गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग बच्चों? एक शानदार सा टॉपिक हमने आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड मीन्स होता क्या है। आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किताब जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है कि आपसे सरकार बोलती है या बताया जाता है एनसीईआरटी बेस्ड, और आप एनसीईआरटी का बुक बनाना शुरू करते हैं जैसे इंटीग्रल का 7.1, 7.2, 7.3। मगर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको समझा रहे हैं tan क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसको हमने बनाया है tan इंटू tan स्क्वायर। फिर इस tan को रहने देंगे, इस tan स्क्वायर को चेंज करेंगे सेक स्क्वायर -1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इंटीग्रेशन मिलेगा, tan सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और tan एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन इसको y मानेंगे तो ये y स्क्वायर बाई 2 यानी कि tan स्क्वायर अपॉन 2 और tan का log sec x। और उसी तरह यहाँ भी एक क्वेश्चन हमने बनाया है बोर्ड पे, यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ है, सॉरी यहाँ एक dx डालना भूल गए थे। यहाँ है आपको tan स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर -1 सेक दो, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर का tan और dx का x। इस तरह का दो क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये सवाल है एनसीईआरटी बेस्ड, ये बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कभी भी एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब होता है जब आप छोटे होते हैं, बहुत छोटे क्लास में थे तो आपको क्या, आपके बुक में प्रैक्टिस करते थे आप लोग क्वेश्चन 1 2 + 3 5, क्वेश्चन 2 4 + 2 6, 4-5 क्वेश्चन होते थे और यहीं आप लोग बनाते थे और बहुत खुश होते थे। दुख तब होता था जब एग्जाम देने जाते थे या एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं होता था। आपसे क्या पूछा जाता था, 5 + 3। आप परेशान हो जाते थे कि 5 + 3 क्या होगा। तो एग्जामिनर का सेटिंग सोचना ये था कि बच्चा मेरा 2 + 3 5 जानता है, 4 + 2 6 जानता है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्या वो 5 + 3 के बारे में जानता है क्या। कहने का मतलब है कि यही एनसीईआरटी बेस्ड है। कहने का मतलब आपको जोड़ आ गया तो किताब में 2 क्वेश्चन दिया हुआ बुक में, तो आपको यही 2 नहीं बनाना है, आपको इसके आगे सोचना, अपनी सोच को डेवलप करना है। तो एनसीईआरटी एग्जाम है जो आईआईटी एनसीईआरटी बेस्ड लेता है, या बोर्ड की बात करें तो जैसे ये tan क्यूब आपके बुक में tan 4 है, tan स्क्वायर, मगर ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली यही नहीं होगा, थोड़ा इसके बाएं थोड़ा इसके दाएं, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और वहीं आपसे पूछा जाएगा, बार बार वही पूछा जाएगा। तो उसी पर हमने एक लेक्चर का सीरीज चलाया है, बिहार बोर्ड या कहीं किसी भी बोर्ड के लिए कैलकुलस में नंबर कैसे लाया जाए। तो सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, यदि एनसीईआरटी भी बनाते हैं आप तो एक क्वेश्चन को 4-5 तरीके से 4-5 बार 10 बार 20 बार बनाएं, तभी आपका काम होने वाला है, तब आपको समझ में आएगा होने वाला क्या है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताते हैं जो बोर्ड में कितनी बार आ चुका है। जैसे यहाँ देखिए tan क्यूब हमने समझाया आपको, यहाँ tan स्क्वायर समझाया, यहाँ बचपन में जब आप छोटे थे क्लास 1 में तो आपको ये पढ़ाया था यूकेजी एलकेजी में। और उसके बाद क्या होता है, कैसे एडवांस हम लोग होते हैं वो आपको समझाना चाह रहे हैं। तो आइए उसके बाद क्या कहानी देखते हैं। अब यहाँ सामने देखिए आपके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो आप बड़ा आराम से मानते हैं 1 + x स्क्वायर y, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx = dy। तो ये 2x dx आपका dy हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे और इसका वैल्यू y, और dy upon y log y, और log y का वैल्यू जो है 1 + x स्क्वायर + c। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यहाँ आपसे कहा गया है एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपसे हूबहू यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, आपसे पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपसे अब पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा 1 + x4, और यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाएगा x³ dx। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो ये पूछा जाएगा। अब आप इसको बनाएं। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब यही होता है कि आपका सिलेबस है, उसके बाएं और दाएं थोड़ा सा क्वेश्चन को
स्लिप कराया जाए। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपका थिंकिंग स्किल बढ़ रहा है या नहीं। ये एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब यही होता है कि आपने सिलेबस को कितना समझा, इस क्वेश्चन को समझा तो ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये कैसे बनेगा, तो इसका भी आसान उपाय है। डिनोमिनेटर को आपको y पुट करना है 1 प्लस x4, तो यहाँ हो जाएगा dy इक्वल टू 1 का 0 और ये हो जाएगा 4x³ dx। आपको समझ में आ रहा है, ये हो रहा है 4x³ dx, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन में x³ dx तो है मगर 4 नहीं है, तो यहाँ एक ट्रिक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे। इस क्वेश्चन में आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये पूरा आपका ऊपर हो जाएगा dy, ये देख ही रहे हैं 4x³ dx dy हो जाएगा और नीचे वाला y हो जाएगा। तो आपको न्यूली क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, 1/4 dy अपॉन y, जिसका आंसर हो जाएगा 1/4 log mod y, और y का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 log mod 1 प्लस x4 प्लस c। कहने का मतलब एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब यही है कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं आपको घुमाकर क्वेश्चन दिया जाए, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं दिया जाए जो आपने एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी को आप समझने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी में सरकार आपको कहना क्या चाह रही है, बोर्ड कभी भी एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं देती है, कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड, हर एक जगह क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा स्लिप कराया जाता है बाएं दाएं। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी का करते हैं तैयारी एनसीईआरटी से, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि इसके जैसा क्या हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर दिखाया, लॉग में आंसर आया, इसको हमने ऑब्जेक्टिव में भी बना के हमने दिखाया था कि आप कर सकते हैं, और लॉन्ग में भी बनाया। तो मेरे कहने का मतलब है बोर्ड का जो लेवल है उसके हिसाब से यही आपकी तैयारी होनी चाहिए। विशेष क्वेश्चन को लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में ये, यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, कोई दिख रहा है, अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। तब तक के लिए चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, और अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे।